नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। लोकतांत्रिक मूल्यों से संवरेगा गणतंत्र। देश प्रगति पथ पर है, लेकिन उसकी इस लय को बरकरार रखने के लिए एक संस्कृति विकसित करनी होगी। उथल पुथल भरे परिवेश में आज भारत जिस तरह विश्व पटल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है, वह विश्व के लिए आश्चर्य और देशवासियों के लिए गौरव का विषय है। भारत वर्षों से मानव सभ्यता के अविरल प्रवाह का साक्षी रहा है। विपरीत परिस्थितियों में भी यहाँ अनेक शास्त्रों और विधाओं की रचना हुई। इनकी उपस्थिति भारतीय मानस की तीक्ष्ण, सुदृढ़ और समृद्धि सत्ता का प्रमाण देती है। भारत का वर्णन अक्सर इसकी प्राकृतिक सुंदरता और इसके जीवंत भौतिक रूप में संदर्भ में किया जाता रहा है। वेद विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोगों के रूप में यहाँ के निवासियों का स्मरण करते हैं, तो कालिदास हिमालय और समुद्र से जोड़कर भारत का आकार रचते हैं। यही भारत आज 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस मना रहा है। 15 अगस्त 1947 को देश ब्रिटिश राज से आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, ताकि भारतीय जनमानस के लिए भारत के मन में सरकार चलाए। भारत में अंग्रेजों का आगमन व्यापार की आड़ में धोखे से शुरू हुआ था। फिर उन्होंने छल कपट से शासन की बागडोर संभाल ली और धर्म, शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य और विकास ही नहीं, हमारे आत्मबोध को भी नकारात्मक ढंग से प्रभावित किया। इसका असर यह हुआ कि हम अपनी संस्कृति के बारे में लज्जा, पिछड़ेपन या हीनता का एहसास करने लगे। परंपरागत रूप से भारत सारे विश्व को एक नीड़ की तरह देखता है। सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता के बावजूद देशवासियों में भारतीयता का भाव विभिन्न समुदायों के एक अनूठे समाहार के रूप में रहा है, जो हर किसी को अपनी खास पहचान बनाए रखने में भी अवसर देता है, जिसमें मनुष्य और प्रकृति सभी शामिल है। भारत के स्वदेशी सोच में जीवन में विश्वास, सामुदायिक जीवन, ज्ञान विस्तार और आर्थिक क्रियाकलाप सभी प्रकृति के इर्द गिर्द स्थापित रहे हैं। जीवन रस की पुष्ट करने वाला प्रकृति केंद्र विकास हमारे स्वभाव में था। प्रकृति के साथ रहना, न कि उस पर हावी होना, भारतीय मनीषा की देन थी। इसमें पशु, पेड़ और धरती सबका यथोचित सम्मान था। उपनिवेशीकरण में न केवल हमारी संपदा का दोहन हुआ, बल्कि स्वदेशी समाज, विचार और व्यवस्था का हाशियाकरण भी हुआ। लोग अपनी संस्कृति और स्वदेशी पहचान से घृणा करने लगे। यह प्रवृत्ति सृजनात्मकता और मौलिकता की जगह आत्मविस्मृति और फिर असंगत नए को अपनाने पर जोर देती रही। स्वतंत्र भारत में भी भारतीय विचारकों के योगदान को प्राय नजरअंदाज किया गया और गांधी, टैगोर और श्री अरविंद जैसे महापुरुषों के दृष्टिकोण को लगभग नकार दिया गया। पश्चिमी दुनिया के अनुकूल एक नए भारत का निर्माण हमारा लक्ष्य बन गया। अंग्रेजों की लीज पर चलना जारी रहा। विदेशी मानकों और प्रथाओं को आंख मूंद कर अपनाने की प्रमुखता मिली। पश्चिमी जैसा दिखने और होना आधुनिक होने का पर्याय बन गया। आत्म की यह पराधीनता अज्ञानता के कारण हुई, यह जानबूझकर इतिहास और परंपरा से मुंह मोड़ने के कारण। यह आज भी ज्वलंत प्रश्न है। पिछले साल 7 दशकों में भारतीय गणतंत्र ने कई पड़ाव पार किए हैं और कई परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुआ है। वैश्विक परिदृश्य को देखें तो यह बड़ी उपलब्धि कही जाएगी,
कि आम चुनाव समय पर हुए हैं तथा एक बार आपातकाल लगने के अलावा लोकतंत्र की व्यवस्थाएं अक्षुण्ण रही हैं। देश में राजनीति चेतना का भी विस्तार हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप समाज के अनेक वर्गों का प्रतिनिधित्व होने लगा है। किंतु स्वार्थ तथा क्षेत्रवाद के कारण जैसे तैसे सत्ता में बने रहने की जुगत ढूंढना ही प्रमुख कार्य हो गया है। वैचारिक प्रतिबद्धता के अभाव में राजनीति आचरण में अप्रत्याशित गिरावट दर्ज हो रही है। विगत वर्षों में जहां गरीबों की स्थिति सुधरी है, उद्योग को बढ़ावा मिला है, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और कृषि में सुधार आदि की दशा में कई जरूरी कदम उठाए गए हैं, वहीं शिक्षा, रोजगार, न्याय व्यवस्था और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निजीकरण की मार से संकट गहरा रहा है। बढ़ती जनसंख्या के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण और संसाधन उपलब्ध कराना दिनों दिन मुश्किल हो रहा है। हम भारत के लोग एक जीवंत सभ्यता के उत्तराधिकारी हैं। देश प्रगति पथ पर है, पर एक लय को इस लय को बरकरार रखने के लिए श्रम को आदर देने वाली एक आदर्श और समानुकूल संस्कृति विकसित करनी होगी। गणतंत्र के उत्तम स्वास्थ्य के लिए लोकतांत्रिक जीवन मूल्यों को सुदृढ़ करना होगा। स्वाधीनता संग्राम में बलिदान देने वाले नायक देश के कोने कोने से आए थे। वे हर पंथ और जाति में थे। देश के प्रति उनका लगाव उन्हें बांधे हुए था। उनके सपनों का भारत एक समग्र रचना है। ये जरूरी है कि हम उनका भरोसा न तोड़ें। इसके लिए औपनिवेशिक काल में बनी छवि से आगे बढ़कर हमें अपनी सामूहिक स्वरूप को पहचानने की भी जरूरत है। स्वायत्त राष्ट्र की चेतना वाला भारत ही सर्वश्रेष्ठ भारत होगा। गांधी जी ने चेतावनी दी थी कि भारत को पश्चिमी दुनिया की नकल नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने पर भारत का आत्मा खो जाएगा, जिसकी क्षति से वह बच नहीं पाएगा। इसी के साथ उनका यह भी कहना था कि जड़ों से जुड़े रहने का मतलब कैद होना नहीं है। आज का दिन उन्हीं जड़ों को खोजने और उनसे जुड़ने का सुअवसर लेकर आया है। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में नया सवेरा आए। अपने देश के लिए, अपनी स्वाधीनता के लिए, अपने देश और धर्म के लिए हम हमेशा कार्य करते रहें। इसी आशय से नमस्कार। मैं हूं राजेश आर्य।